जिसके दिल में जज्बात समंदर की तरह गहरे हैं, मगर उसकी पहचान हमेशा खामोशी रही है। बरसों से हादसा उसकी सोच, दुआ और ख्वाबों का हिस्सा बनी हुई है, लेकिन उसने कभी अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों का लिबास नहीं पहना। वो जानता है कि सच्ची मोहब्बत शोर नहीं मचाती, वो सब्र करती है, इंतज़ार करती है और वक्त आने पर खुद रास्ता बना लेती है। बिलाखिर वो अपने दिल का हाल अपने वालिद को सुना देता है, और ये सुनकर वालिद की आंखों में खुशी उतर आती है। वो चाहते हैं कि अब देर ना हो, जल्द ही हादसा के लिए रिश्ता लेकर जाया जाए ताकि एक नए सफ़र की इब्तिदा हो सके। ड्रामा सीरियल एक भूल के आने वाली कष्ट में कहानी एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती नजर आएगी। हादिया के ही डिपार्टमेंट में काम करने वाला ऑफिसर फुरकान अब उसके करीब आने लगता है। हादिया की सादगी, ईमानदारी और मजबूत किरदार फुरकान के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। वह खुद भी नहीं समझ पाता कि जो एहसास उसके दिल में पल रहा है वह सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ एक लम्हाती आकर्षण। इसी उलझन में वह अपने वालिद से सवाल करता है कि आज के दौर में क्या वाकई सच्ची मोहब्बत मुमकिन है या सब कुछ बस अट्रैक्शन तक ही सीमित रह गया है। फुरकान अपने दिल के जज्बात को लेकर साफ है। अगर यह मोहब्बत हुई तो वह हादिया से एक दफा जरूर बात करेगा, लेकिन अगर यह महज अट्रैक्शन हुआ तो वह किसी भी हाल में हादिया की जिंदगी को उलझाना नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ आशिर बतूल से मिलना चाहता है और उससे कहता है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं बल्कि उसे निभाने का हौसला भी रखते हैं। बतूल उसकी बातें खामोशी से सुनती है और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है, जैसे वह इन अल्फाज में अपने दिल की सच्चाई महसूस कर रही हो। इसी दौरान हादिया की सास का फोन आता है जो बेहद भावुक लहजे में कहती है कि कई बार वालिदैन अपनी औलाद की कामयाबी के लिए खुद को उनसे दूर कर लेते हैं और दिल पर पत्थर रखकर अकेले रह जाते हैं। यह सुनकर हादिया उदासी भरी मुस्कान के साथ फोन रख देती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी सास उसे बेतहाशा याद कर रही है। पहली बार उनसे इतनी दूरी हादिया को भी भीतर से तोड़ रही होती है और उसे यह एहसास बार बार सताता है कि उसकी सास वहां बिल्कुल अकेली है। उधर आशिर के घर में साहिल और उसकी फैमिली को खाने पर बुलाया जाता है। वहां सरवत बेगम साहिल से दोबारा बिजनेस ज्वाइन करने की बात करती है। साहिल उस वक्त चुप रहता है, लेकिन घर लौटने पर उसकी बीवी नौशीन उसे समझाती है कि उसे इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। साहिल साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह अब आशिर पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि काशान की वजह से आशिर ने उन सब पर शक किया था। साहिल तय कर लेता है कि वह नौकरी छोड़कर अपना मेडिकल स्टोर ही संभालेगा। इसी बीच हादिया जिस इलाके में रह रही होती है वहां एक शख्स पर उसकी नजर टिक जाती है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है और उसे हर वक्त कैद करके रखता है। हादिया को उस आदमी की हरकतों पर गहरा शक होता है और वह फैसला कर लेती है कि अब उसकी अगली कार्रवाई उसी के खिलाफ होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादिया अपनी जिंदगी में आगे किसका साथ चुनेगी, शहरयार का या फुरकान का। इन दोनों में से किसकी मोहब्बत साबित होगी सच्ची और कौन सिर्फ एक इत्तेफाक बनकर रह जाएगा। अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आने वाली किस्तें कई राजों से पर्दा उठाने वाली हैं।